वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आप देख रहे थे पेंटिंग्स। ये मेरे आज के मेहमान का काम है। उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक और मीडियम जो है उसको अडॉप्ट किया है। वो क्या है इसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। इसरार फारूकी साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब। हमारे साथ रबिया जो है मौजूद हैं। रबिया के साथ आपने गुफ्तगू पहली 2 ब्रेक्स में देखी है। रबिया हमारी एक ऐसी पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है दुनिया के सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर एवरेस्ट मैराथन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 3rd प्राइज़ भी विन किया। सो अब हम पेंटिंग वाली साइड पे चल रहे हैं। कोई दिलचस्पी है आपको बहुत ज़्यादा देखने में या करने में भी? मेरा ख्याल है देखने में चलें। अच्छा इसरार साहब, ये आपका जो काम है बड़ा डिफरेंट सा, कुछ 3D टाइप का भी लग रहा है मुझे। जी 3D इफेक्ट भी उसमें आ रहा है, येट वेरी ट्रेडिशनल। एंड तो ये क्या है? ये इम्पेस्टो टेक्निक में ये पेंटिंग्स बनी हैं। मैं ब्रश यूज़ नहीं करता। अच्छा। थ्रू आउट नाइफ के साथ मैं पेंट अप्लाई करता हूँ पेंटिंग में। अरे तो इसलिए उसका वो खंजर के साथ आप रंगों से खेलते हैं। वाह। और वो जो फिजिकल वो कलर का जो फील है वो आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ 3D वो उसका 3D इफेक्ट आता है कि वो उसमें बिल्कुल उसकी जो एक मतलब आपकी आई मूवमेंट है उस स्ट्रोक के साथ आपकी। उसमें थोड़ा लाइफ आती पेंटिंग। तो ये आपने कैसे इंट्रोडक्शन आपका इस टेक्निक से हुआ और क्यों आपने इसको अपने लिए मुंतखब किया? ये टेक्निक मैं शुरू से जब ब्रश से हम पेंट करते थे स्टार्ट, तो हमारा वही पेंसिल ड्राइंग और ब्रश पेंट इन्हीं चीज़ों से हुआ। फिर धीरे धीरे जब दीगर इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्टडी किए और हमारे एक टीचर थे सर इलियास साहब, तो पहली दफ़ा मैंने उनको नाइफ़ के साथ पेंटिंग करते देखा तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये कैसे है, हम तो ब्रश से पेंट करते हैं। देन फिर मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा मुझे आप ये बताएं ये कैसे है। तो उन्होंने कहा कि पहले आप थोड़ा सा पेंटिंग सीखें, पेंटिंग को प्रॉपर सीखें, देन फिर ये तो एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कुछ अर्सा फिर मैंने उनके साथ काम किया, दीगर आर्टिस्टों के साथ काम किया। तो काफ़ी टाइम के बाद जब मैं उनके पास अपनी पेंटिंग्स लेके गया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब तुम नाइफ पेंटिंग भी सीख सकते हो। अच्छा। देन फिर उन्होंने मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन दी और वहाँ से मैंने प्रैक्टिस कर करके देन आज आपके सामने हूँ। अच्छा, हमने तो सुना है कि ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं किसी भी फील्ड में, कि मतलब खास तौर पे पेंटर्स के बस दे कैन पेंट एंड दे आर पेंटिंग। आप इसके पीछे एक ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे हैं कि आपने पहले एक से सीखा, फिर दूसरे से सीखा, फिर आपने इसको बाकायदा सीखा। ये क्या प्रोसेस है, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, गॉड गिफ्टेड जो है वो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। किसी भी एक चीज़ में हम बार बार इंटरेस्ट लेंगे। अब मैं बचपन से ही, मेरे पेरेंट्स बताते हैं, हम तुम्हें छोड़ देते खेलने के लिए, तब भी तुम कुछ ना कुछ हाथों से खेल रहे होते थे, कुछ ड्रॉ कर रहे होते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक साइन है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल बंदा है। आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए तो कॉपीज़ पे लाइनें लगाना, टीचर से डांट खाना, घर वालों से, दीवारें ख़राब करना, ये वो साइन थे कि जिनसे लगा कि ये आर्टिस्ट बनेगा ये बंदा। तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपका गॉड गिफ्टेड हो सकता है। लेकिन जो किसी भी फील्ड में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल आप बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पहले हमें लगता था शुरू में कि बहुत आसान है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये तो यूं करेंगे हो जाएगा। जैसे जैसे शऊर आता गया, जैसे जैसे लर्निंग होती गई, वैसे वैसे ये मुश्किल होती गई। आज भी बहुत मुश्किल है। अरे वाह, ये तो आपने बड़ी मार्फत की बात कर दी है कि जैसे जैसे समझ आती जाती है वैसे वैसे चीज़ें मुश्किल होती जाती है, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ला इल्मी हज़ार नेमत है। नहीं पता आपको तो बस आप मौज में रहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग पे और कितना रिवॉर्डिंग है ये काम आपके लिए? देखें, मैं तो फुल टाइम यही काम कर रहा हूँ और मेरा इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और थोड़ा मूड से करता हूँ, लेकिन ये है कि काम मैंने यही करना है पेंटिंग का। और हमारा जो इसमें मैं आपका सवाल बोल रहा हूँ कि ये कितनी देर में एक पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है? कंप्लीट इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, मूड पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पे अब स्टार्ट की है तो मूड कैसा है। ठीक है।
तो अगर कैसा मैं मूड हो तो- कंटिन्यूसली कुछ काम करता रहूं तो मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे 4 घंटे में तो पेंटिंग कैसा हो जाती मूड है। हो तो उसे आप कहते हैं कि ये मूड अच्छा है हाँ, काम मूड जब मैं कोई मुझे और टेंशन ना हो, किसी और तरफ मेरा जहन ना हो, वो तो होता ही नहीं होगा। हाँ, तो बस रात है ना, रात है। सारी दुनिया सो जाती है, सुकून होता है और मैं और मेरे कलर्स होते हैं ठीक है, और कैनवस की आवाज़ होती है, नाइफ की आवाज़ होती है, बस तो वही आप चीज़। उसके साथ जी। तो इंस्पिरेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको तहरीक देती हैं कि मैं इसके बारे में पेंट करूं, मैं ये पेंट करूं? देखिए, मैं बचपन से अम्मी से कहानियाँ सुनते सुनते बड़ा हुआ, तो माजी की चीज़ें उनमें ज़्यादा रहना, माजी में खो जाना, बैठे बैठे पता ही नहीं होता कि मैं बैठा कहाँ पे हूँ, बात भूल जाना, जहन में कुछ और चल रहा होता है। तो वो चीज़ें जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। जो मैं आज भी अगर मैं अपने बचपन में ज़्यादा रहता हूँ या मैं जो जहाँ जहाँ मेरा टाइम स्पेंड हुआ तो माजी में मैं ज़्यादा रहता हूँ। तो वो जो चीज़ें मेरी यादों में हैं उनको ही मैं पेंट करता हूँ। शुरू से मैं अगर लाहौर में रहा हूँ या बहावलपुर, मेरा जहाँ से मैं बेस करता हूँ, मेरा घर है वहाँ पे, तो वो जो बचपन की मेरी यादें हैं बस वो वहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। अब जैसे मेरी कुछ सीरीज़ हैं, जैसे बैलून सीरीज़ और रावलपिंडी का कल्चर है, ये जो मेरी पहली एग्जीबिशन थी कल्चरल ह्यूज़ ऑफ रावलपिंडी, तो ये कुछ सीरीज़ हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं जो मेरी इंस्पिरेशन है कुछ मेरी यादों से, वो उन्हीं को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये मतलब मेरी जो बैलून सीरीज़ है ये बड़ी कमाल है और इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा हूँ जी। ये क्या है बैलून सीरीज जिसे आप कह रहे हैं? बैलून सीरीज़ इस तरह से है कि हम सब का ब्रॉटअप डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ है ना, तो मैं ज़ाहिर है बिलोंग करता हूँ एक देहाती इलाके से, तो वहाँ पे हमें उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला जो शहरों में होता है। मोस्टली बच्चों को सहूलतें होती हैं, हमें वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो कभी कभार हम शहर में आते और मुल्तान में मेरे ननियाल थे, मैं वहाँ आता, तो शहर में जितने भी कोई खिलौने वाला गुजर रहा है तो उसके पीछे भागना, उससे खिलौने लेने की ख्वाहिश जाहिर करना, ज़िद करना। इसी तरह कोई बैलून वाला, बैलून मेरे बड़े शुरू से ही मेरे पसंदीदा है, मेरी कमज़ोरी रही है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, मुझे अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। तो वो जो बचपन जो है इनके पीछे भागते भागते गुजरा है, बस वही चीज़ें आज भी जब मैं कहीं किसी बैलून वाले को देखता हूँ तो मुझे वो अपनी बचपन की यादें आ जाती हैं। कि मैं तो इसको मैं बहुत पेंट करता हूँ। इसमें एक करैक्टर है, एक फ़ीमेल का और एक बच्चे का, तो ये कहीं ना कहीं मैं खुद ही रिफ्लेक्ट करता हूँ। अच्छा। अम्मी से ही मांगते थे, अब्बू से नहीं मांगते थे। अच्छा। जब भी कोई, अब्बू सख्त थे थोड़े, तो अम्मी से मांगता था कि आप मुझे ले के दें, कोई भी ख्वाहिश का इजहार करना। तो वो बेचारी कभी उनके पास कुछ होता तो वो ले देती, अगर नहीं है तो वो मुझे संभालती, रोकती, लेकिन मैं फिर जिद करता उनके पीछे पीछे बैलून वाले के या खिलौने वाले के पीछे भाग रहा हूँ। तो वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं मेमोरीज में हैं, वो मैं पेंट करता रहता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये वैसे तो तमाम आर्टिस्ट हसास, आर्टिस्ट का मतलब ही हसासियत है कि चीज़ों को आपने फील करना है, महसूस करना है। वो आप महसूस करेंगे तो वो आपके अंदर से साज की सूरत में वो आवाज़ निकलेगी, सुर की सूरत में निकलेगी, आप या फिर रंगों की सूरत में आप खेलेंगे उससे। मुझे बताइएगा, ये हसासियत जो है ये बड़ी मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज जो है वो ये है कि कोई इंसान हसास हो जाए। हाँ, तो ये बिल्कुल। इसको कैसे हैंडल करते हैं आप? बिकॉज ज़िंदगी जो है वो तो बड़ी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वर्ल्ड, रियलिस्टिक वर्ल्ड, बहुत फैंटेसी तो इसमें कहीं नहीं फैंटेसी नहीं, बिल्कुल रियलिटी बहुत डिफरेंट है जी। और हमारे यहाँ की तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हसासियत तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है और हसास होना बहुत, मैं कहता हूँ, तकलीफ़ देह चीज़ है। बहुत कुछ ज़िंदगी में फ़ेस किया इस फील्ड में। ये पेंटिंग एक ऐसी फील्ड है, इसमें जो आपका सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट में। जब कभी आप किसी एक पोजीशन पे आ जाते हैं दैन तो आप आर्टिस्ट हैं। आज हमें शायद वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं, हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए। लेकिन एक टाइम था कि किसी ने अगर हमने पूछा कि सर ये चीज़ कैसे बनाते हैं, तो अब उसका मूड नहीं है आर्टिस्ट का बताने का, या वो खुद भी तो एक हसास बंदा है ना। तो अब उसने झिड़क दिया या मना कर दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है रोने के लिए। बैठ के रोऊंगा कि यार इन्होंने मुझे बताया नहीं, और ऐसे मेरे साथ बिहेव किया है कि मतलब
मुझे अच्छा लगता है कि कोई पोलाइट लहजे में बात करे, तो वो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें एक सेंसिटिव बंदे को बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके काम में मददगार होती है क्या? बहुत मददगार, बहुत अच्छा। मददगार। सही, अगर आप हसास नहीं है तो पेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जी। एक चीज़ को, एक कमज़ोरी को, मैं इसे कमज़ोरी इसलिए कहूँगी क्योंकि माशरती तौर पे, दुनियावी तौर पे एक कमज़ोरी है कि आप हसास हैं, यानी आप वल्नरेबल हैं, आप कमज़ोर हैं। आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कर सकते हैं? फॉर ऑल दोज जो आप पेंटर नहीं भी हैं भले, लेकिन हसासियत है तबीयत में, मतलब जज्बातियत भी है, वो इसको अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं? देखें, मेरी जो ज़िंदगी की जो मेरे तजुर्बात हैं और मैंने जो सीखा है कि हमारी जो हसासियत है, इसको अगर हम चाहें तो हम अपनी ताकत भी बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वही जो जब भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, कुछ रवैये तकलीफ़ देते हैं, तभी आप तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं कि अब सर्वाइव कैसे करना है, कैसे ओवरकम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं हसास तो हूँ, लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा Practical बोल्ड भी हूँ, ठीक है, एक्सप्रेसिव भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हसासियत मुझे कमज़ोर करती है। ठीक है, हसासियत मुझे क्रिएशन की तरफ उकसाती है, ठीक है, और जो मेरा बोल्ड होना है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है मेरी अपनी life पर्सनैलिटी। पे। मैंने फील किया है, अच्छा जी, और मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो आप काम देख रहे हैं, ये अगर आप पेंटिंग मेरी देखें दूर से तो शायद आपको एक रियलिस्टिक सा कोई इफ़ेक्ट आए, लेकिन जब आप इनको करीब से देखेंगे तो बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स लगे हुए हैं इनमें, पैचेस लगे हुए, तो वो थोड़ा सा आप दूर से देखते हैं तो आपको बहुत रियलिस्टिक लगती हैं। तो वो जो बोल्डनेस है, जो मेरे कलर से भी आपको नज़र आ रही है कि तो मैं ये आर्टिस्टिक जर्नी कैसा था जब आपने शुरू किया, वहाँ से लेकर इस जगह तक मुकाम जहाँ पे अब आप हैं पहुँचना, कितना दुश्वार था? क्या क्या उसमें मकाम आए जर्नी तो बहुत मुश्किल है और दिलचस्प बड़ी है कि जब आप कोई अपनी पसंदीदा किसी फील्ड में होते हैं तो वो जितनी भी मुश्किलें आती हैं वो आप बड़ी खुशी से और एंजॉय करते हुए आप उनको फेस करते हैं। हाँ, तो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा, मुश्किल था, तकलीफ़देह था, लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो ये सारा अपने इसी प्रैक्टिस के थ्रू, इसी आर्ट के थ्रू मैंने हासिल किया। सही, बचपन में पेरेंट्स मना करते थे, वो चाहते थे कि आप कोई कुरान हिफ्ज़ करो, जैसे हमारे पेरेंट्स का होता है मोस्टली, आप दीन की तालीम की तरफ जाओ, यहाँ तक कि वलीउल्लाह बन जाओ। बड़े होने के बाद भी हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो अब्बू जो हैं वो बहुत ज़्यादा दीनी उनका था ट्रेनिंग, तो वो मुझे उसी तरफ लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं गया। मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में था, इसके लिए तो मैंने वो बहुत झिड़कें भी खाई हैं, अपने एनवायरनमेंट से भी, अपने फैमिली मेम्बरों से भी और बाहर के लोगों से भी। ये तो बुत बनाता है, ये तो बड़ा गुनाह का काम करता है, ये वो बड़ी ऑपोजिशन मैंने फेस की। तो ये चीज़ें बस करते करते जब आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, फिर आप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो मुस्तकिल मिजाजी है कि आपको आता है बहाव के ख़िलाफ़ चलना, कि आपको अगेंस्ट द टाइड आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जी जी। ये कहाँ से आया और कैसे सीखा? देखें, जब आपको कोई बार बार गिराएगा और आप बार बार उठेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो आएगा आप में। अब बहुत सारे मेरे साथ जो इस सफ़र पे निकले थे, बहुत सारे लोग पीछे रह गए। मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी अपनी एनर्जी कम होगी, शौक़ नहीं होगा, या उन्होंने एफ़र्ट नहीं उस तरह से की, सर्वाइवल के पीछे ज़्यादा भागते रहे। मैंने सर्वाइवल की कभी टेंशन नहीं ली। सर्वाइवल हो जाता है, इस पे तो मेरा बड़ा सॉलिड यकीन है कि अल्लाह ने जो आपको पैदा किया है वो जब तक आप ज़िंदा हैं इस दुनिया में तब तक आपके हिस्से का रिस्क मिलता रहेगा। तो ये बिलीव जो है इसने बड़ी स्ट्रेंथ दी है मुझे कि मैं सर्वाइवल के लिए कभी भी मैंने पेंटिंग नहीं की। मैं पेंटिंग अपने शौक़ के लिए करता हूँ। मेरे क्लाइंट ने लेनी है ले, नहीं लेता ना ले, किसी को पसंद नहीं आ रही व्हाटएवर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। खुशियाँ बहुत छोटी छोटी रखी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशात नहीं रखी
कि किसी की खुशी देख के अपनी जो थोड़ी सी है वो भी ज़ाया कभी नहीं की। अच्छा। हाँ, उसी में खुश रहने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास है। और मेरा ख्याल है ख्वाहिशात छोटी हों तो ज़िंदगी बड़ी बड़ी मज़ेदार है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं ओपनिंग में यही इसी किस्म की बातें कर रही थी। हमें लगता है कि वलीउल्लाह जो है वो कोई तारिक दुनिया लोग होते हैं, कोई राहबानियत जो कि हमारे मज़हब का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो खानकाही किसी एक सिस्टम में ही बस होंगे, बस उनका दुनिया से दुनियावी मामलात से कोई लेना देना नहीं। हम अपने किसी वलीउल्लाह की ज़िंदगी उठा के देख लें, भरपूर ज़िंदगी हैं, बिज़नेस है, कारोबार है, रिलेशनशिप्स हैं, दुनियावी तमाम उनकी मशगूलियत है, येट वो दुनियावी तौर पे भी और आखिरत में भी काम है। यही बातें जो आप जिक्र कर रहे हैं जी जी कि जब आपका फेथ स्ट्रांग है, आपने पैसे की खातिर कभी पेंट नहीं किया, और क्योंकि आपका फेथ था कि मिल जाएगा पैसा, तो अगर स्ट्रांग होगा फेथ तो फिर बंदा हराम से भी रुक जाता है ना। वो कहते हैं यार क्या ज़रूरत है मुझे, ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मिल जाएगा अगर मेरे नसीब में होगा, तो मैं ये गलत रास्ते हमारे सामने बहुत रास्ते आए ऐसे, चुन सकते थे, कुछ कर सकते थे। बाज़ का तहरीक भी मिलती थी कि अपने साथ के दोस्तों को देखते कि वो बहुत आगे निकल गए, यार उन्होंने तो ये काम किया और देखिए वो कितने आगे निकल गए, और हम एक बस इसमें लगे हुए हैं। कभी कभी ये चीज़ें आती हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह का अटैक ही होता है आपके ऊपर, आपके इनर की तरफ से। जी जी जी। तो इस पे ओवरकम करना होता है आपको, बस वो अगर कर लें आप तो बिल्कुल कामयाब। हम समझते हैं अभी हज गुजरा है ना, हम समझते हैं कि वो जो कंकरियाँ मारना है वो सिर्फ एक ही दिन मारनी होती हैं। हमें ज़िंदगी में कई दफ़ा वो वाली कंकरियाँ जो हैं वो मारनी होती हैं, वो सिर्फ हम जान रहे होते हैं और वो रब जान रहा होता है कि किस टाइम पे हमें बहकावा आया है, कोई बहलावा आया है, कोई डाइवर्जन हमारे सामने आई है, हमने उसको छोड़ा है कि नहीं फॉर गॉड सेक आई डोंट वांट दिस, मैं इस पे नहीं चलूँगी, ये चलूँगा, मेरा रास्ता फ़र्क बिल्कुल है ना। ट्रेनिंग भी बड़ी इसमें मैटर करती है ना, कि आपकी ट्रेनिंग हुई भी है कि नहीं हुई, आपको रास्तों का अच्छे बुरे का पता भी है या नहीं। अर्ली स्टेज पे ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, जो जैसे मेरे अम्मी ने मना कर दिया, अगर मैंने चोरी की है या कोई पैसे वैसे वापस नहीं किए घर से, वो कुछ उन्होंने चीज़ लेने भेजा, मैं वापस आया, मैंने वो कुछ खा लिए बगैर इजाज़त के, तो वो मार पीटी, वही एक चीज़ है, वही एक ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि जो आपको पॉजिटिव बनाती है और बताती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और वही हम आगे अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक पहले। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।